परिवार में अब 3 ही बंदे हैं जी। मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ। ये तस्वीर इस वक्त आप 22 वर्षीय करनाल के राहुल की देख पा रहे हैं, जो आज से महज 8 महीने पहले अमेरिका जाता है अपने कुछ सपने लेकर, अपने परिवार के कुछ सपने लेकर, मगर एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पर और उसके बाद राहुल की मौत हो जाती है। तस्वीरें इस वक्त आप राहुल के घर से देख पा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम परिवार की महिलाएं, राहुल की मम्मी आप पिंक चुन्नी में देख पा रहे हैं। उनकी हालत जो है क्या कुछ हो रही है। जितने भी परिवार के रिश्तेदार हैं सभी लोग यहाँ पर पहुँचे और सभी लोग हैरान परेशान हैं। महज 8 महीने पहले ही तो वो घर से निकलता है अपने कुछ सपने लेकर, कुछ करने के लिए, मगर जब कल या परसों ऐसा ही हादसा हो जाता है, जब रात को घर लौट रहा होता है राहुल, ऐसा हादसा होता है, 3 गाड़ियों में टक्कर होती है, जिसके बाद राहुल की उस एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। राहुल की बहन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ खबर आई थी आप लोगों के पास? बस गाँव वाले आए थे, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी भाई से? परसों हुई थी। हादसा कब हुआ है? हमें तो यहाँ 2-3 बजे पता लगा था दोपहर में। मतलब ये कल की बात है, परसों? कल कल की बात है। तो पता चला कैसे हुआ एक्सीडेंट? बस वही बता रहे थे कि वो टर्न ले रहा था तो साइड से गाड़ियों ने टक्कर लगा दी। क्या काम करते थे राहुल वहाँ पर? DoorDash। तो वहाँ पर कोई है, परिवार से कोई है वहाँ पर? भाई और हैं, गाँव वाले हैं। तो वही कर रहे हैं जो सब समझ। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे भाई को बॉडी वापस लाने के लिए? बस यही है कि मेरे भाई की जल्दी से जल्दी बॉडी वापस। आप देख सकते हैं तस्वीर एक बार दोबारा दिखा देना चाहूँगी। राहुल की तस्वीर है, एक्सीडेंट हो जाता है और आप लोगों से अपील करूँगी कि इससे पहले भी आपने बहुत लोगों की मदद की और राहुल की बॉडी को वापस अपने देश लाने में मदद करें। आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल पे नंबर और गो फंड भी बनाया गया है। फिलहाल वहाँ पर गांव के और भी लड़के मौजूद हैं जो इस सब में मदद कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं गांव की जितनी भी महिलाएं हैं, परिवार की महिलाएं हैं, कोई भी बोलने की हालत में तो नहीं है। मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई है। परिवार के कुछ और लोग हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। घर से जवान बच्चा चला जाना, आप लोग सोच सकते हैं क्या कुछ एक परिवार पर बीतती है, माता पिता पर क्या कुछ बीतती है। और यहाँ पर राहुल के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई थी? ये हमारा बेटा सन 2021 में अक्टूबर में अमेरिका गया था और कल हमारे को खबर मिली कि भी वहाँ पे एक्सीडेंट हादसे में उसकी डेथ हो गई है। और इसीलिए यहाँ पे सारे रिश्तेदार, यार दोस्त सब बैठे हैं और जो हमारे MC साहब हैं, डिप्टी मेयर साहब हैं, वो भी हमारा बार बार हालचाल पूछने के लिए आ रहे हैं। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि जिस भी प्रकार की मदद हो सके हमारी मदद करो। तो पता चल पाया अंकल जी कैसे हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट ऐसे हुआ, 3 गाड़ियाँ टकरा गई वहाँ चौराहे पे, उसमें हादसे में डेथ हो गई बच्चे की। परिवार में कौन कौन है? परिवार में अब 3 ही बंदे हैं जी। मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ। देख सकते हैं पिता किस तरीके से बोलने की हालत में नहीं है। एक ही इकलौता बेटा था, बहन, छोटी बहन है, किस तरीके से बहन जो है भाई का इंतज़ार कर रही थी, माँ जो है इंतज़ार कर रही होगी। अभी बातें भी सही सलामत चल रही थी कि सही है, लेकिन इस तरीके से अचानक से एक खबर आना, एक फ़ोन कॉल आना कि राहुल इस दुनिया में नहीं। आप देख सकते हैं परिवार के जितने भी लोग हैं यहाँ पर पहुँचे, रिश्तेदार हैं, सभी यहाँ पर बैठे और सभी इस गम की घड़ी में जो है परिवार के साथ खड़े हुए हैं। तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि कितने, अब अपने देश को छोड़ के जाना, आप कितने सपने लेकर जाते हो कि लाइफ में बहुत कुछ करना है। आप कौन लगते हैं राहुल के? चाचा। चाचा। आपकी कब बातचीत हुई आखिरी बार राहुल से? हमारी काफ़ी दिन से बात हुई। ना हम गांव में रहते ना, ये शहर में रहते हैं। तो अब
बॉडी को वापस भारत लाने की देखो जा रही है? कोशिश तो की जा रही है। अब जैसे वो तो सरकार के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, वो कब तक क्या हुक्म होगा, उसके बाद पता चलेगा क्या होगा। अभी तक तो कोई कन्फर्म नहीं है। वहाँ पर किनके बाकी साथ हम- रहता था राहुल? उनके वो दूसरे भाई थे ना, और भी यही के ही लड़के? वो सब मतलब परिवार के ही हैं वैसे, आसपास के सब इकट्ठे ही रहते थे। उन्होंने ही जानकारी दी? हाँ, उन्होंने ही मतलब टेलीफोन की है। अब वही लोग ही संभाल रहे हैं वहाँ पर अब सब कुछ, वही पेपर वर्क अब वगैरह? वही संभाल रहे हैं बस। और यहाँ से तो कोई सपोर्ट नहीं जा रही। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील करेंगे कि सरकार जो भी मदद कर सकती है बस जल्दी से जल्दी कर दे। हम तो यही अपील करते हैं सरकार से। जब तक सरकार का योगदान नहीं होगा तब तक तो बात नहीं बनेगी। ये बात है। आप देख सकते हैं राहुल के चाचा जी हैं, वो भी यही अपील करते हुए दिख रहे हैं कि सबसे पहले तो परिवार की एक यही अपील है कि जो राहुल की बॉडी है वो घर पहुंच सके, जो अंतिम संस्कार है वो परिवार कर सके, आखिरी बार अपने बच्चे को एक बार देख सके। क्या कुछ हालत हो रही है, परिवार है यहाँ पर, सभी लोग जो पड़ोसी हैं, परिवार है, हैरान परेशान हुए हैं कि बच्चा सही सलामत तो था और अचानक से एक जो फ़ोन कॉल आता है पूरे परिवार को उजाड़ कर रख देता है। महज परिवार में माता पिता, एक भाई बहन, भाई जो बाहर गया होता है और महज इकलौता बेटा था इनका और अब इस दुनिया में नहीं रहा। अंकल जी, आप कौन लगते हैं राहुल के? मैं ताऊ जी। ताऊ जी लगते हैं। क्या कुछ जानकारी मिली थी? जानकारी तो परसों तो ठीक था, कल बात हुई, परसों बात हुई थी, ठीक ठाक था। अपना बेबून का अपन लाइसेंस वगैरह जो वहाँ की प्रोसेस था, कार्रवाई करने का कर रहे थे, वहाँ जॉब कर रहा था स्टोर में। तो कल अचानक यहाँ फ़ोन आया, जो उनके बच्चे वहाँ साथ रह रहे थे, परिवार के कुछ गांव के बच्चे हैं, इकट्ठे रहते थे 5-4 जने, उनके फ़ोन आया भी ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट किस हो वक्त गया। फ़ोन आया था आप लोगों के पास? ये कोई 11-12 डेढ़ बजे का रात टाइम, के डेढ़? नहीं दिन में दिन 1:30 में बजे। आया। यहाँ तो दिन था जी, वहाँ रात थी, 1:30 बजे के करीब यहाँ फ़ोन आया तो था। क्या घर वापस जा रहा था काम से? और काम को शाम को, वहाँ तो शाम हुई थी ना, शाम को अपना तो अपना काम से घर लौट रहा था। और जो जैसे सूचना दी ना, कोई चौराहे पे वो आराम से चल रहा था, तीसरी गाड़ी ने आने का साइड हिट एंड रन का केस है? हिट एंड रन का बिल्कुल केस है। उसने मारा, वो मतलब वो तो आराम से चल रहा था, दूसरी गाड़ी आई, उसने उसको टक्कर मार दी। उसके लगने के बाद तीसरी में लगे, फिर वो मतलब वो तीनों गाड़ियाँ आपस में क्रैश हुई। तो उसमें हो सकता और भी होगा, कोई ना कोई जैसा उनमें चला रहे थे कोई, लेकिन हमारे तो अभी तक तो यही सूचना है। पहले तो ये बताया भी एक्सीडेंट है, बाद में पता लगा वो डॉक्टर ने जो जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट करी उन्होंने। तो अब गवर्नमेंट से तो यही अपील है कि अपने, हम तो चाहते हैं, सारे परिवार ही चाहते हैं जब डेड बॉडी यहाँ आ जाए, अपने बच्चे का संस्कार कर ले, संस्कार कर ले सब। गवर्नमेंट अगर कुछ मदद करेगी तो जल्दी आ सकती है, नहीं तो इसमें प्रोसेस तो ना गवर्नमेंट ने पता है बहुत लंबा है, लेकिन मदद करे तो गवर्नमेंट चाहे तो बहुत जल्दी भी हो सकता है। तो सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार से तो अपील भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे जी, जितना हो सके। अब मजबूरी में बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है जी, खुशी में कौन भेजता है अपने बच्चों को? एक बच्चा कुछ महीने पहले ही गया था। अक्टूबर में गया, 23 में जी, 6 महीने सारे हुए। अपनी खुशी में कौन भेजता है? लोगों को कर्जा ठहर का इधर उधर से पैसे का अरेंजमेंट करके डोंकी के रास्ते भेजते हैं, 50-60 लाख रुपये कम से कम खर्च होता है भाई। इसीलिए चलो फिर बिना चलो वहाँ जाकर कहाँ उतरे, 4 महीने सारे हुए हो ना, 4 महीने में तो वहाँ सेटल ही हो जाएगा। तो लोगों को कर्जा लेकर गवर्नमेंट से, कुछ बैंक से, कुछ अपने रिश्तेदारों से पकड़ कर भेज जाए। और देखो गवर्नमेंट से ये उम्मीद है, सरकार से कुछ अलग करे, डेड बॉडी को ले आने में कुछ ना दे। आप देख सकते हैं कि ताऊ जी हैं जो अपील करते हुए दिख रहे हैं, सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे को आखिरी बार एक बार देखना चाहते हैं, अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं तमाम परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे और आप लोगों से अपील भी रहेगी कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में गूगल पे नंबर दिया गया है, GoFund भी हालांकि वहाँ के जो जितने भी जो गाँव के लड़के हैं वहाँ पर रहते हैं उनकी तरफ से बनाया गया है। तो अगर विदेशी कोई बच्चा यहाँ का देख रहा है तो आप लोग भी मदद कर सकते हैं, ताकि महज जो 23 वर्षीय राहुल है, जो आज से महज 8 महीने पहले ही यहाँ करनाल से अमेरिका जाता है अपने परिवार के कुछ सपने लेकर, अपने कुछ सपने लेकर, ताकि कुछ करना है। और 50 से 60 लाख बताया जा रहा है कर्जा उठा कर जाया जाता है। अभी तो कर्जा भी नहीं उतरा था, अभी कुछ वक्त पहले ही गया था। घर पर वापस लौट रहा होता है काम से और वहाँ पर
एक्सीडेंट हो जाता है, 3 गाड़ियों में टक्कर हो जाती है और इस बीच राहुल की मौत हो जाती है। और यहाँ पर मातम छाया और मातम पसरा हुआ है पूरे परिवार में। और परिवार में आपने देखा कि माँ की क्या कुछ हालत, माँ तो बोलने की हालत में, जिनका एक एक बच्चा, एक एक बेटा था इकलौता, वो इस दुनिया में नहीं रहा। और अपील यही कर रहे हैं कि भारत में उसके शव को लाने में मदद की जाए ताकि आखिरी बार जो परिवार है अपने बच्चे को देख सके। आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं, गूगल पे नंबर है, गोफंड लिंक है, जो विदेशी लोग हैं वो गोफंड पर भेज सकते हैं और गूगल पे नंबर है ताकि राहुल को आखिरी बार उसके माता पिता देख सके, उसका अंतिम संस्कार कर सकें। तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ। नमस्कार।